अलग बड़ा सुंदर मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवबन्धनाम् मृत्युर्मुक्षीयमामृता मृत्युर्मुक्षीयमामृता। पकने के बाद वो डाल पर कहाँ अलग विलग, न तो डाल को कोई कष्ट है अलग होने पर, पत्ता जब पकने के बाद पीत होने के बाद वो पवन के स्पर्श की भी प्रतीक्षा नहीं करता कि पवन का झकोरा कोई हल्का सा आकर हिलाए और तब मैं डाल से अलग हूं। न उसे पवन का भी स्पर्श मान्य नहीं। पकने के बाद तो स्वतः झड़ जाता है, स्वतः है। इसे जो पहुंच गए कहीं वो ये डंका नहीं बजाएंगे कि मैं ज्ञानी बन गया हूं, अब मैं अलग थलग हो गया, अब मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा महान हूं, मैं जयी हूं, मैं पराक्रमी हूं, अब मैं पूजित वंदित हूं, शीर्षस्थ शिखरस्थ हूं और आप सब में मैं बहुत दिव्य हूं। स्वतः है, स्वतः है। इंद्रियों में से आप निकल आए। एक और बात है, फिर निंदा नहीं रहेगी, स्तुति नहीं रहेगी, किसी की बहुत प्रशंसा नहीं करोगे ये बहुत अच्छा है और कुछ निंदनीय नहीं है, क्योंकि जिसमें से निकले हो फिर उसका ध्यान भी कहां रहेगा। मुझे अन्यथा मत लेना। स्नान करने के बाद जब आप स्नानागार से निकले तब उसकी चर्चा नहीं, चिंतन नहीं, न स्मरण है, न वो कोई संवाद का मुद्दा है, क्योंकि वो संवाद सुचितापूर्ण नहीं है। या कुछ अत्यंत चर्चित लेखक आज बैठे हैं हमारे बीच में, कुछ प्रसिद्ध साहित्यकार बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो संवाद है उसमें सुचिता, पवित्रता, दिव्यता आती तब है जब देह धरातल छूट जाए। जो संवाद की सुचिता है, जो संवाद में आग्रह है, जो सृजन में आग्रह है, उसमें कहीं कहीं विषयों का स्पर्श, कई पदार्थों का एक पदार्थों का व्यामोह, कहीं विद्या का दंभ और कहीं श्रेष्ठता या एक कहीं जो आप में एक दिव्यता है उसकी भी कोई आसक्ति न रहे। जब तक वो रहती है तब लेखन, चिंतन, चित्रकारी, शिल्प, स्थापत्य, आपका कोई भी सृजन, आपकी कोई भी अभिव्यक्ति भगवदीय नहीं हो सकती। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवबन्धनाम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। डाल से अलग हो गया खरबूजा, अलग थलग है पकने के बाद सुगंध। अच्छा, फल में जो परिपक्वता है वो एक समय लेती है पकने के बाद वो चारों ओर बिखरती है, लेकिन वो जो उसमें से परिपक्वता वो समय लेती है पकने के लिए। वैसे ही हम में एक कोई साधना की परिपक्वता है, उसमें गतिरोध न हो तो भीतर का सौम उसके अधिकारी बन सकते हैं। तीसरा नेत्र खुले या कि ज्ञान चक्षु खुले या कि चर्म चक्षु खुले। अगर हमारे ज्ञान चक्षु खुल सके, हम ज्ञान के अधिकारी बन सके, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे वो चक्षु खुले। नमः नमः सौमार्द धारणे, जो सौम धारण करता है, जो अमृत धारण करता है वो कोई और नहीं, मनुष्य ही उसका अधिकारी है। मनुष्य उसका अधिकारी है। एक अंदर की बात बता रहा हूं मैं, इसको थोड़ा ज्यादा आग्रह के साथ नहीं कहूंगा, लेकिन जितने यजन, भजन, पूजन, पाठ, अर्चन, धर्म, अनुष्ठान ये हैं क्या? ये देवत्व के लिए तो है, हमारे अमृत पाने के लिए तो है, अविनाशी बनने के लिए। विनाशवान क्षण भंगुर मृत्या देह से विलग होकर किसी श्रेष्ठता के लिए ही तो है, किसी श्रेष्ठता के लिए। और अगर अमृत मिल भी गया तो कितने कितने के अधिकारी बनेंगे? पुण्य क्षीण होने के बाद फिर यहां आना होता है। यज्ञ का परिणाम क्या है? जो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो ये यजन भजन इसलिए हमारे, ये इसलिए ये हमारी पूजा पाठ इसलिए कि मन वांछित वस्तु मिले। क्या पूरा जीवन मन वांछित वस्तुओं के लिए समर्पित रहेगा? कुछ उपाय, अनुष्ठान, उपवास, अर्चना, अभिषेक, मंत्र जाप,
तीर्थ नियम व्रत सदाव्रत अथवा संत सन्निधि और विविध प्रार्थनाएं जिन लोगों की केवल इसलिए है कि मनवांछित वस्तु मिले, मनोरथ की सिद्धि हो, मनोकामना की पूर्ति हो, मनोकामना सिद्ध हो। अरे कितने निचले धरातल पर हैं हम। तो मनोकामना की पूर्ति के लिए तप होगा, तो क्या सारा श्रम मन कामनाओं को और मन वांछाओं को, सुख वांछाओं को सिद्ध करने के लिए? और हाँ, एक बहुत अच्छे संत बता रहे थे कि अगर पूरी साधना का फल ही स्वर्ग है तो ज्यादा बड़ी प्रगति नहीं है ये, क्योंकि बड़ी उन्नति नहीं है, क्योंकि वहां पर वो भोग मिलेंगे जो अधिक दिन तक भोगे जा सकते हैं, बड़े भोग हैं। एक वो साधना जो स्वर्ग के लोभ से भी मुक्त कर दे, कि सुख वांछाओं से जो मुक्ति दे, वो साधना। एक तो यहाँ के लौकिक सुख, ये आर्थिक सुख, ये भौतिक सुख, ये पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुख, तो ये तो थोड़े से सुख हैं, वो बड़ा सुख है, वो बड़े भोग हैं। तो एक संत कह रहे थे कि साधना वही जो यही लौकिक और पारलौकिक सुखों की वांछाओं से मुक्त कर दे। यही लौकिक और पारलौकिक सुख वांछाएं कि हम बड़े होकर फिर हमें ये सब प्राप्त हो जाएगा। तो सच्ची साधना वो है जिसमें यही लौकिक और पारलौकिक सुख वांछाओं की निवृत्ति हो। ये शब्द मुझे पता नहीं क्यों झकझोरता है। विनिवृत्त काम हठात नहीं, बलात् नहीं, हठात मत छोड़िए। कुछ लोग कहते हैं कि आज खट्टा नहीं खाएंगे, कोई एक विशेष व्रत है हमारा, तो दिन भर जो चीज छोड़ी है वो बहुत याद आ रही है। आज खट्टा तो नहीं है, इसमें बहुत खट्टा तो नहीं, हठात छोड़ा है, एक दिन के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, दिन भर के लिए। इसमें खट्टा तो नहीं है, ये फल खट्टा तो नहीं है, आप जो हमें प्रसाद दे रहे हैं खट्टा तो नहीं है। तो जो छोड़ा गया है वो मन से कितना भोगा गया है, मन से उसका कितना स्पर्श किया गया है। आज खट्टा छोड़ दिया हमने। कुछ तो ऐसे भारतीय मिले कहते हैं आज अन्न नहीं खाएंगे, आज अन्न नहीं खाएंगे, आज अन्न छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आप अन्न लेते हैं उस दिन अन्न इतना याद नहीं आता, न अन्न का मानसिक इतना भोग करते हैं आप। जिस दिन अन्न छोड़कर अन्न की माला जप रहे हैं आप, मन से अन्न ले रहे हैं आप। बड़ा संकोच होता है कभी कभी। कुछ लोग कहते हैं हमने घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया हमने, हम सब छोड़ बैठे, अब हमने सब चीज छोड़ दी है, हम सब चीज छूट गई है। लेकिन जो छूट गई है बाद में याद क्यों आ रही है आपको? उर्वारुक विव बंधनान, एक मानसिक बंधन है, एक मन से भोग है। वो कहीं मन में कोई चिपकी हुई चीज, वो दिन भर खट्टा क्यों याद आ रहा है, दिन भर नमक क्यों याद आ रहा है, दिन भर क्यों याद आ रहा है अन्न? क्या आज हमने अन्न छोड़ दिया और फिर वो चैन की सांस ले रहे हैं कि अब तो तारा दिख गया, अब अन्न ले सकते हैं, हम अब अन्न ले सकते हैं, अब चंद्र दर्शन हो गए, भोर हो गई है, व्रत सिद्ध हो गया है। एक इसका अर्थ है हठात कोई चीज छोड़ी है। ज्ञान में चीज छूटे आपसे, ज्ञान में एक दिन धीरे से आप में से संसार विलग हो। उर्वा रुक मिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृता। चेतना इतनी उन्नत हो आपकी कि देह धरातल से मुक्त हो, मानसिक बौद्धिक आपके जितने आकर्षण हैं वो शिथिल हों। कई बार तो मानसिक आकर्षण जिसके तस रहते हैं, जो बौद्धिक आसक्ति है बड़ी रहती है, जो चित्त में वृत्तियों में, चित्त की वृत्तियों में त्याग देने के बाद भी पदार्थों की आहट है, वो बार बार दस्तक देती रहती है। मैंने निकट से वो गंगा देखी है जो सागर में मिल जाने के बाद भी उद्गम की ओर मुड़ मुड़कर बहुत दूर दूर तक लौटती है। जो सागर में मिल जाने के बाद भी मुड़ मुड़कर पीछे लौटती है, माइल्स कितनी ही पीछे। एक ये जो कथा है ये अद्भुत कथा है। नमक सौमार्ग धारणे।
हैरान हो गए? मैं भी हैरान थी जब पता चला कि खाने में इतनी हानिकारक मिलावट होती है। आज ये मिलावट पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज, कैंसर, ना जाने कितनी जानलेवा बीमारियों का कारण बन रही है। आज हम आवाज उठा रहे हैं मिलावट के खिलाफ। सहारा क्यू शॉप के साथ मिलावट के खिलाफ इस जंग में आप भी शामिल हो जाइए।